आज के डेट में अगर तुमने सोच लिया एक आर्म सपोर्ट लेवल ट्रेंड लाइन मार्केट स्ट्रक्चर और कुछ स्ट्रैटेजी पकड़ के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफी बढ़िया चल रहा है। 2025 में एक प्रॉफिटेबल जर्नी हम कैसे शुरू कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। देखो 2025 से लेके 5 साल पीछे चले जाओ, तब मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। आज के डेट में जितना मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है, मार्केट जितना मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि तब मार्केट में इतना यूजर नहीं था, इतना कंपटीटर नहीं था। हमें हर एक सिचुएशन में हमें ट्रैप, इरोर और मैनिपुलेट करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या सीख के और किसको पकड़ के हम ट्रेड करें तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और वो है एक साइकोलॉजिकल ट्रेड करना पड़ेगा और उसके साथ तुम्हें एक सेटअप ट्रेड करना पड़ेगा। देखो साइकोलॉजी और सेटअप है, दोनों को मिला के अगर तुमने एक ट्रेड शुरू किया और ट्रेड करने लगोगे तो तुम्हारा विनिंग एक्यूरेसी लगभग 70% के अबव आएगा। और एक ट्रेडर के लिए और एक स्मार्ट ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 70% एक्यूरेसी काफ़ी है। और उसके साथ तुम्हें क्या लगेगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट को समझना है। तो इतना कुछ कर लिए तो समझो तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर डेफिनेटली बन पाओगे। तो मित्रों, आज मैं जितना भी ट्रेड करूंगा वो प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल ट्रेड करूंगा और प्रॉपर सेटअप से ट्रेड करूंगा। ये दोनों मिला के मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, मैं आज आप लोगों को एक क्लियरली मैं बताने की कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में ट्रेड लेके। तो साइकोलॉजी किस तरीके से सोचा जाता है, किस तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रेड किया जाता है, क्या सेटअप है, मेरा जो पर्सनल सेटअप है ना, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं देने वाला हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है भाई, और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो भी होने वाला है। तो आज के वीडियो मिस मत करना। बिना किसी देर के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे अगर आगे देखोगे तो मार्केट अब काफ़ी बढ़िया चल रहा है भाई। मार्केट का जो रैली है एक हेल्दी चार्ट चल रहा है। तो सबसे पहले मुझे एक अच्छा एसिड्स को सिलेक्ट करना है। ये जो एसिड्स है, ये एसिड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इससे अच्छा एसिड्स हमें मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। चलो ओके। तो मैं आ चुका USDT BRL एसिड्स में। अगर ये जो एसिड्स है, अगर इसका प्रेजेंट रैली को देखोगे तो इसका प्रेजेंट रैली को अगर देखोगे तो काफ़ी एक अच्छा बायर के साथ मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। नीचे हालांकि वीक बायर करके गया, तो हमें यहाँ पे अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को समझ लेना है। अगर स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ज़रूरत है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे इसका थिकनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं। ओके, यहाँ पे एक एसएनआर लेवल को मैं ड्रॉ करता हूँ। अगर ये जो एसएनआर लेवल है, अगर देखोगे तो काफ़ी टाइम यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया, और रिजेक्शन लेने के बाद अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ से क्या ब्रेकआउट भी कर दिया, और ब्रेकआउट काफ़ी फाइटिंग के साथ किया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऐसे करते करते एक अच्छा खासा बायर रैली में कन्वर्ट हुआ, और रैली में कन्वर्ट होने के बाद अभी जिस हालत में मार्केट चल रहा है, जिस करंट कैंडल जहाँ चल रहा है, यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा बायर रैली कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकते हैं, आप और डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेड करना है तो साइकोलॉजिकल ट्रेड करना है, काफ़ी सोच समझ के ट्रेड करना है। तो हम इस करंट सिचुएशन को जूम इन कर लेते हैं। इसका आसपास में जो एसएनआर लेवल है हमें ड्रॉ कर लेना है। अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक एसएनआर है और नीचे से भी एक एसएनआर लेवल है। मैं मेजर से लेकर माइनर एसएनआर लेवल तक मैं ड्रॉ किया। ओके, अगर यहाँ पे मैंने देखोगे तो एक ट्रेड मैंने किया और वो भी एक साइकोलॉजिकल ट्रेड मैंने प्लेस किया। ये इसका रीजन क्या है, देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा बायर रैली आया। उसके बाद मार्केट ने एक सेलर कैंडल देखा है। जब भी एक सेलर कैंडल देखने के लिए मिला, काफ़ी बिगिनर सोचने लगे भाई मार्केट अभी नीचे जाएगा। तो एक कैंडलस्टिक फॉर्म देख के वो अगले कैंडल डाउन की तरफ लेगा, और मैं यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के साथ ट्रेड किया। यही तो साइकोलॉजी है। देखो, जहाँ बिगिनर सोचने लगेगा भाई मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, वही हमें ट्रेड करना है उसके अगेंस्ट पे जाके। तो यहाँ पे सेलर को डेफिनेटली क्या यहाँ पे ट्रैप करने वाला है। तो जिसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, हालांकि मेरा ट्रेड काफ़ी ऊपर लग चुका है, क्योंकि मेरा ट्रेड परफेक्ट प्लेस में मैंने ट्रेड नहीं प्लेस किया। ओके, बाकी देखते हैं 2। ओके, अगर देखोगे तो ये ट्रेड भी हमें क्या प्रॉफिट दे चुका है, क्योंकि मेरा एक अच्छा खासा पावर के साथ मार्केट यहाँ पे क्या हमें विन दे चुका है। ओके, ये यहाँ पे भी और एक बायर आने वाला है, लेकिन हमें थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लेना है थोड़ा नीचे। ओके, यहाँ पे मैं और एक ट्रेड ले लेता हूँ, और वो भी अपर डायरेक्शन में। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, देखो ये जो ट्रेड मैंने किया, ये सेटअप और साइकोलॉजी दोनों मिला के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। ये काफ़ी मजबूत ट्रेड है। यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलर है,
यहाँ पे एक अच्छा खासा बायर आया, उसके बाद एक सेलर, फिर एक बायर। देखो जब भी एक बायर कैंडल आया यहाँ पे सेलर के बाद जब बायर आया यहाँ पे वो बिगिनर को ट्रैप कर चुके हैं, और ट्रैप होने के बाद वो अगले कैंडल में क्या एमटीजी लेने की कोशिश करेंगे। और जब भी वो एमटीजी लेने की कोशिश करेंगे, ऑपरेटर जानते हैं बिगिनर कहाँ एमटीजी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे उसके लॉस करने के लिए, उसको लॉस देने के लिए यहाँ पे और एक कैंडल डेफिनेटली बायर आने वाला है। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। ये था साइकोलॉजी। सेटअप क्या है भाई, देखो पिछले जो सेलर कैंडल था उसको कवर कर देने वाले एक बायर है, और बायर को ऊपर से अगर देखोगे तो किसी भी ऊपर से वीक भी नहीं है, तो एक काफी पावरफुल और सेलर को कवर कर देने वाला एक बायर है। तो यहाँ पे बन चुका है एक सेटअप। तो इसके वजह मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, और अगर देखोगे तो ये ट्रेड हमें एक शानदार तरीके से प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल चुका है। यहाँ पे मैंने एक डाउन की तरफ ट्रेड ले लेता हूं। ये ट्रेड प्रॉपर्ली एक साइकोलॉजिकल बेस पे मैंने ट्रेड किया। क्यों ट्रेड किया, देखो जब इसने पहले कैंडल ने एक सेलर के बाद जब पहले ट्रेड उसने डाउन की तरफ लिया तो उस कैंडल ने उससे ड्रॉप किया, अगले कैंडल ने फिर ओएमटीसी इस्तेमाल की, वहां पे उसको क्या लॉस दिया। तो यहाँ पर बिगिनर और रुकने वाला नहीं, तो मार्केट का जो असली काम है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ लेके आएगा। तो स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी पे हम यहाँ पे ट्रेड किया, देखो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे मैं ट्रेड नहीं करता हूं जो बिगिनर ट्रेड करते हैं। तो बैक टू बैक मैंने 3 ट्रेड किया, और देखोगे तो तीनों ट्रेड हमें क्या एक अच्छे मार्जिन के साथ प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और अभी चल रहा है थर्ड टाइम का ट्रेड। ये जो सिचुएशन है, यहां से मार्केट काफी ऊपर चला गया, यहां पे एक साइकोलॉजिकल ट्रेड करते हैं मार्केट, यहां पे बिगिनर को ट्रैप करते हैं। देखो बिगिनर कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, और वो चीज ऑपरेटर अच्छे तरीके से जानते हैं। बिगिनर टॉप, बॉटम और ब्रेकआउट ये तीनों प्लेस में एंट्री करते हैं। अगर देखोगे तो ये ट्रेड हमें विन देखने के लिए मिला, और ये तीनों प्लेस में क्या करते हैं, ये तीनों प्लेस में ऑपरेटर जानते हैं, और यहाँ पे बिगिनर को ट्रैप करते हैं, और मैक्सिमम बिगिनर को यहाँ पे ही लॉस हो जाता है, यहाँ पे बिगिनर फंसते हैं। और यहाँ पे हमारे जैसे ट्रेडर इस फायदा उठाते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, और समझ के यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ओके, अगर देखोगे तो ये जो प्रेजेंट कैंडल यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट कैंडल एक गैप डाउन ओपन दिया, तो मार्केट में यहाँ पे हो सकते हैं मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट करे हमें। अगर यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं गया, और एक साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जब भी एक स्ट्रॉन्ग सेलर देखने के लिए मिला, और नीचे से वीक भी नहीं है, तो काफी बिगिनर यहाँ पे सोचने लगेगा भाई मार्केट डाउन की तरफ आने वाला है, और यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया, तो यहाँ पे हो सकता है एक बायर कैंडल फॉर्म हो सकता है यहाँ पे, जिसके बजाय मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड नहीं गया। बाकी देखते हैं, क्योंकि देखो हमें सोच समझ के ट्रेड करना है, हर एक कैंडल में जल्दबाजी से हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर एसएनआर को देखोगे तो यहाँ पे एक एसएनआर लेवल है, ओके, और एक एसएनआर यहाँ लगेगा, ओके, जिस एसएनआर लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट भी किया, ओके। अगर यहाँ पे थोड़ा हमें देखना है, अगर देखोगे तो यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल आया, यहाँ पे हो सकता है एक रेड कैंडल आए और प्रीवियस बायर का लो प्राइस के नीचे क्लोजिंग कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एक सेटअप। जब भी हमें सेटअप मिलेगा तब हम अगले कैंडल में डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ ट्रेड करेंगे। ओके ओके, अगर यहाँ पे और एक एसएनआर मुझे दिखाई दिया, अगर देखोगे तो ओके, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, ओके, इसको थोड़ा कॉपी, क्या हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ओके ओके ओके, सॉरी टू से, ओके। अगर देखोगे तो यहाँ पे ओके ओके, अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एसएनआर लेवल है, जिस एसएनआर लेवल से इस कैंडल ने भी रेस्पेक्ट किया और ए कैंडल ने भी रेस्पेक्ट किया। अगर प्रीवियस बाय कैंडल का लो प्राइस के नीचे अगर क्लोजिंग देखने के लिए मिलेगा तो अगले कैंडल में डाउन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लेंदी कैंडल नहीं होना है। अगर लेंदी कैंडल बन जाएगा तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, अगर देखोगे जिस तरीके से कैंडल का क्लोजिंग दिया ना, नीचे से वीक भी नहीं है, तो काफ़ी पावरफुल सेलर आया, और यहाँ पे हम हो सकता है एक बायर कैंडल आए। क्यों बायर आए, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ने एक बायर स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ तक जब भी मार्केट ने लेके आया तो यहाँ पे एक ट्रैप करने के लिए एक बायर डेफिनेटली आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, हमें सोच समझ के ट्रेड करना है, देखना है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कैंडल आते हैं, उसके हिसाब से हमें एक्टिविटी करना है, कैंडल का बिहेवियर को हमें अच्छे तरीके से समझना है। बाकी देखते हैं। ओके ओके, मेरे हिसाब से यहाँ पे तो बनना है एक ग्रीन कैंडल है, बाकी देखते हैं किस तरीके से कैंडल फॉर्म होते हैं, उसके हिसाब से हम सेटअप करेंगे और साइकोलॉजिकल सोर्स के ट्रेड करेंगे। बाकी देखते 10 सेकंड बाकी है। ओके ओके ओके, अगर देखोगे तो लास्ट टाइम पे इस कैंडल ने क्या बना रहा है, यहाँ पे लास्ट टाइम पे अगर देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिया। ओके
ओके अगर अभी मैं बिना किसी देर के एक डाउन की तरफ ट्रेड लगाएंगे और ये ट्रेड डेफिनेटली विन होगा। क्यों विन होगा, मैं एक साइकोलॉजी को समझने की कोशिश, एक क्यों ट्रेड आएगा मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक वीक था तो काफ़ी बिगिनर वीक स्ट्रेटजी को समझ लिया। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन करके एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, तो यहाँ से अगले कैंडल और डाउन की तरफ डेफिनेटली ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे आप और डायरेक्शन के साथ ट्रेड करेंगे। यहाँ से मार्केट ने एक आप और ट्रेंड चल रहा है, एक अच्छा रैली में फॉर्म हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऐसे करते करते मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट को डेफिनेटली नीचे की तरफ ही आना है। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड लगा चुका हूँ और अब देख सकते हो कितना एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। ओके बहुत ही एक अच्छे बड़ा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ और हमारे फेवर में ही कैंडल अभी तक चल रहा है। बाकी देखते हैं 7 सेकंड बाकी है। ओके अगर देखोगे तो ये ट्रेड भी हमें क्या एक अच्छे मार्जिन के साथ प्रॉफिट देखने के लिए मिल चुका है। ओके बहुत ही बढ़िया। अगर अभी जिस तरीके से कैंडल फॉर्म हुआ है ना, यहाँ पे नीचे से किसी भी वीक नहीं है और यहाँ से मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं मस्ट स्ट्रक्चर को। ओके मार्केट को अगर देखोगे तो यहाँ से एक अच्छे बायर के साथ मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट को यहाँ पे अगर देखोगे तो काफ़ी पावरफुल एक सेलर है, तो यहाँ पे बन सकता है एक बायर कैंडल, जिसके हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे सोच समझ के ट्रेड करना है। एक आम सिग्नल लेवल से थोड़ा ऊपर जाके ये एक बायर कैंडल देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे बायर आते हैं। बाकी देखते हैं। अगर देखोगे तो काफ़ी मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे एक बायर बनने वाला है। यहाँ से रिजेक्शन लेके हो सकता है यहाँ पे एक बायर कैंडल फॉर्म हो सकते हैं। बाकी देखते हैं, अगर यहाँ पे बायर कैंडल फॉर्म होगा तो अगले कैंडल हम डाउन की तरफ जाने वाला है, लेकिन किस हिसाब से कैंडल क्लोजिंग किया वो भी हमें देखना पड़ेगा। ओके अगर देखोगे तो लास्ट टाइम पे आके यहाँ पे क्या एक बायर कैंडल भी फॉर्म हो रहा है। और 2 सेकेंड। अगर देखोगे तो ये जिस तरीके से बायर कैंडल फॉर्म है काफ़ी पावरफुल बायर है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सोच समझ के ट्रेड करना है। एक आम सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया और पावरफुल बायर है, रिजेक्शनल पावरफुल बायर है, तो अगले कैंडल डाउन की तरफ आ सकते हैं बिगिनर को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि आम सपोर्ट लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सोच समझ के ट्रेड करना है। हो सकता है ये कैंडल भी एक ग्रीन दे के जाए और अगले कैंडल में यहाँ पे डाउन की तरफ आए। बाकी देखते हैं। इतना तक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे मैं डाउन की तरफ ट्रेड चले जाते, अगर प्रीवियस कैंडल का ऊपर से थोड़ा भी वीक था, देखोगे तो प्रीवियस कैंडल में थोड़ा भी वीक नहीं था, तो हम ऐसे इस कैंडल में किस तरीके से ट्रेड जा सकते हैं ना, यहाँ पे बन सकते हैं ग्रीन कैंडल। देखो मार्केट ने हमें कंफ्यूज करने के क्या कर रहा है भाई, पहले नीचे की तरफ आया, बाद में ऊपर की तरफ गया और लास्ट टाइम पे अगर देखोगे तो सेलर में ही कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक डाउन की तरफ ट्रेड लगा चुका हूँ। ये जो ट्रेड मैंने किया, हो सकता है यहाँ पे मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ बिगिनर ऑपरेटर का, हो सकता है मैं यहाँ पे ऑपरेटर का ट्रैप में मैंने फंस चुका हूँ। क्यों मैंने बताया, अगर देखोगे तो प्रीवियस जो सेलर कैंडल आया, नीचे से भी प्रेशर देखने के लिए मिला और ये इस तरीके से कैंडल जब भी मार्केट में फॉर्म होते हैं ना, तो यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली थोड़ा टाइम कंसोलिडेटिंग फॉर्म करते हैं। अगर देखोगे तो मार्केट हमारे फेवर में नहीं है, काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और 30 सेकेंड भी सस्टेन भी कर लिया ऊपर में। बाकी देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अगर इस कैंडल में प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाएगा तो हम अगले कैंडल MTC डेफिनेटली लेंगे। क्यों लेंगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो बिगिनर सोचने लगेगा भाई यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन कर लिया और यहाँ पे एक अच्छे बायर भी आया, तो हो सकता है अगले कैंडल भी बायर है, ये सोच के बिगिनर ट्रेड करने लगेगा। मैं यहाँ पे वेट किया। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड के ले लेता हूँ 2 ट्रेड, क्योंकि पिछले मैंने ये ट्रेड लॉस किया, तो यहाँ पे मैंने MTC इस्तेमाल किया और वो भी डाउन की तरफ। और ये जो कैंडल है काफ़ी, भाई मैं बता दे रहा हूँ पहले से, यहाँ पे काफ़ी लेंदी कैंडल फॉर्म होगा और यहाँ तक लेके आएगा। यहाँ तक क्यों लेके आएगा, यहाँ पे जितना भी खेल था ना ऑपरेटर का बिगिनर को ट्रैप करना, वो बन चुका है, वो हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मार्केट को डेफिनेटली नीचे की तरफ लेके आना चाहिए, जिसके हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड किया और अभी तक जो देखोगे पहला 30 सेकेंड सेलर ने नीचे की तरफ ही सस्टेन कर लिया और हमारे फेवर में ही चल रहा है। बाकी देखते हैं किस तरीके से ये क्लोजिंग रखते हैं, हमें प्रॉफिट देते हैं या लॉस। देखो तुम्हें इस तरीके से क्या है, साइकोलॉजी और सेटअप के साथ तुम्हें ट्रेड करना है, काफ़ी सोच समझ के ट्रेड करना है, हर एक कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। और जब तुम्हें एक अच्छे अपॉर्चुनिटी और मौका मिलेगा उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना। जैसे कि मैंने
ट्रेड में आते ही यहाँ पे 2-3 ट्रेड मैंने पहले किया था, क्योंकि मुझे मौका था, मुझे उस मौका को फ़ायदा उठाना है, तो इसके बजाय मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड किया था। ओके, अगर देखोगे तो ये जो दोनों ट्रेड काफ़ी शानदार तरीके से हमें क्या प्रॉफिट भी दे चुका है। यहाँ पे अभी इस सिचुएशन में मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट कंसोलिडेटिंग फॉर्म हो चुका है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सेलर है। तो यहाँ पे मार्केट ने पहले ऊपर की तरफ गया, मार्केट को यहाँ ये जो इतना लेवल है यहाँ पे अगर देखो तो काफ़ी मार्केट कंसोलिडेटिंग फॉर्म कर रहे थे। मार्केट में यहाँ पे जितना भी कैंडल आया ना ये जोन पे, मैंने हर एक कैंडल को रीड किया, कहाँ तक आ सकते हैं मैंने वो भी बता दिया। अगर अभी जो प्रेजेंट कैंडल यहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ मार्केट यहाँ तक आ सकता है और ऊपर में और एक एसएनआर लेवल है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे एक रेड आए, क्योंकि नीचे से अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एसएनआर लेवल है, सीक्रेट एसएनआर लेवल है, जहाँ तक मार्केट बैक टू बैक नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। बाकी देखते हैं यहाँ पे हमें कंफ्यूज्ड है, एक बायर आ सकते हैं, एक बायर आ सकते हैं और एक सेलर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट कंफ्यूज्ड हूँ, जहाँ मैंने कंफ्यूज्ड हूँ वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता। ओके, अगर इस तरीके से कैंडल यहाँ पे सेलर आएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली अगले ट्रेड में डाउन की तरफ। ओके, मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ और वो भी डाउन की तरफ, क्योंकि ये एक आम सपोर्ट लेवल है। जहाँ आम सपोर्ट लेवल होता है वहाँ पे बिगिनर बैठे रहते ट्रेड करने के लिए, और बिगिनर का बाप भी बैठे रहते ऑपरेटर उसको ट्रैप करने के लिए। और ये जो गेम है ना, ये हम अच्छे तरीके से समझ भी लेते हैं, और ये समझ के मैंने यहाँ पे क्या एक डाउन की तरफ ट्रेड लिया, और ये ट्रेड 200% श्योर ये डेफिनेटली डाउन की तरफ आएगा। देखो यहाँ पे मैंने दोनों को मिला दिया, मैंने पहले ही बोला था साइकोलॉजी और सेटअप दोनों को मैंने मिला दिया, मिला के यहाँ पे मैंने ट्रेड किया। एक आम सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या काम करेगा, बिगिनर यहाँ पे एक बाई ट्रेड करने वाला है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड किया। और सेटअप को क्या देखोगे, अगर देखोगे तो एक पावरफुल सेलर के बाद जब भी एक शूटिंग स्टार फॉर्म होते या डोजी कैंडल रेड डोजी फॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे अगले कैंडल कंटिन्यूशन फॉर्म करते हैं। तो ये दोनों कैंडल, प्रीवियस दोनों कैंडल देख के हमें समझ में आए, ये दोनों कैंडल हमें एक स्ट्रैटेजी फॉर्म हुआ, एक सेटअप किया। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं डाउन की तरफ ट्रेड किया और ये दोनों ट्रेड क्या विन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया क्या साइकोलॉजी के सोच के देखो, और स्ट्रक्चर को सोच के देखो, साइकोलॉजी को और सेटअप को सोच के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। तो ये ट्रेड भी कितना शानदार तरीके से हमें क्या विन देखने के लिए मिल चुका है। अगर तुम्हें भी ऐसे ट्रेड करना है, हर एक कैंडल प्रेडिक्ट करके अच्छे प्रॉफिट बनाना है, तो तुम्हें क्या करना है, साइकोलॉजी और सेटअप को पकड़ के तुम्हें ट्रेड करना है, सोच समझ के ट्रेड करना है। देखो इस तरीके से अगर तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट सही तरीके से काम भी करेगा। साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो और सेटअप से ट्रेड करो। मैं एक ही बात बार बार तुम्हें कह रहा हूँ, साइकोलॉजी और सेटअप, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, 2020 साल में तुम ट्रेड नहीं कर रहे हो, मार्केट उतना आसान सा नहीं चलेगा, अभी मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो तुम्हें ऐसे सोच समझ के क्या ट्रेड करना होगा। तो अगर तुम्हें ऐसे इस तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी और वीडियो में और धमाकेदार टॉपिक्स को लेकर।